Hello everyone, welcome back to my channel Study with Eklavya. I am Kumudini Pradhan. Today I will teach you in this video what is appreciation of the poem. And first I will teach you the where the mind is without fear. तो फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. व्हाट इज आई मीन बाय एप्रिसिएशन. तो हमें मतलब पोएम को एप्रिसिएशन पढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए व्हाट इज मीन बाय एप्रिसिएशन. एप्रिसिएशन मीन्स क्वालिटी होता है जो कि इसकी विशेषता को हमें बताते हैं, गुण को बताते हैं. तो इस पोएम में जैसे कि ये पोएम का नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर. ये ऑलरेडी मैंने ये लेसन को मतलब ये पोएम को आपको इसका वीडियो लिंक दिया है मैंने, तो आप प्लीज़ उसको देख लेना. तो आपको पढ़ लेना और ये पोएम को भी आप पहले एक बार रीड कर लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि एप्रिसिएशन मीन्स क्या होता है. तो एप्रिसिएशन मतलब क्वालिटी क्या होती है. तो इस पोएम में क्वालिटी कैसे होता है, टाइटल क्या है, पोइट क्या है, वो हमें पता चलेगा. तो आ सकता है आपको क्वेश्चन, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इन पैराग्राफ फॉर्मेट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट. तो ये पॉइंट्स आपको दिए होंगे क्वेश्चन में. तो जैसे कि टाइटल, पोएट, राइमिंग स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, थीम एंड सेंट्रल आइडिया. तो ये टोटल 5 मार्क्स के लिए आएगा. जैसे टाइटल हाफ मार्क्स के लिए आएगा, पोएट भी मतलब किसने लिखा है वो हाफ मार्क्स के लिए, राइमिंग स्कीम 1 मार्क्स के लिए आएगा, फिगर ऑफ स्पीच 1 मार्क्स एंड थीम सेंट्रल आइडिया 2 मार्क्स. तो टोटल 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा. तो इसमें आपको पोएम को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि कैसे एप्रिसिएशन लिखना है. तो मैं फर्स्ट पोएम का एप्रिसिएशन आपको इसमें बताने वाली हूँ, जो कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर. ये स्टूडेंट्स ये हमने ऑलरेडी मैंने ये पोएम आपको उसको समझा चुकी हूँ. मेरा जो लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना. तो आप समझ जाओगे तो आपको करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा. जैसे कि टाइटल, पोएम का टाइटल क्या था सबको पता है हमें. तो हमें टाइटल लिखना है. तो टाइटल ऑफ द पोएम इज वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर. ओके, ये हमारा मेन टाइटल था पोएम का, तो ये हमें लिखना है. पोइट मतलब कवि कौन थे, किसने लिखा था. तो इट इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. इसको किसने लिखा था सबको पता है, पोइट कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर. उसके आगे भी आप लिख सकते हो, ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर हिज एंथोलॉजी गीतांजलि. और ये उनको ये नोबेल प्राइज़ इसके लिए मिला था क्योंकि उन्होंने गीतांजलि लिखे थे, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था. ये भी लाइन आप ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपका मतलब एक अच्छा प्रभाव आएगा कि अच्छा मतलब स्टूडेंट अच्छा है करके पता चलेगा. तो ये लाइन आपको ऐड करना है. देन इधर राइमिंग स्कीम. तो इस पोएम में क्या क्या राइमिंग स्कीम यूज़ हुआ था. तो दिस पोएम डज नॉट फॉलो एनी राइमिंग स्कीम. सबको पता है इसमें कोई राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं किया गया था. तो इट इज़ ए फ्री वर्ड्स पोएम. तो ये कि फ्री वर्ड्स पोएम आएगा. नेक्स्ट, फिगर ऑफ स्पीच. द पोएट हैज़ यूज टू मेनी फिगर ऑफ स्पीच सच एज एलिट्रेशन, एपोस्ट्रोफी, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एनाफोर एंड रिपीटिशन. तो इस पोएम में बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए थे जैसे हमने देखा. तो आपको ये लिखना है. तो अलग अलग पोएम में अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है, तो उसके हिसाब से हमें लिखना है. जैसे इसमें द वर्ड वेर यूज्ड इन द होल पोएम फॉर पोएटिक इफेक्ट. पोएटिक इफेक्ट के लिए यहाँ पर वेर बार बार यूज़ हुआ था. जैसे वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर मतलब यहाँ पर रिपीटिशन था. तो ऐसा आपको देखना है. तो अगर एक पोएम का भी आपको एप्रिसिएशन अच्छे से आ जाएगा तो दूसरा पोएम भी आपको ईजी हो जाएगा. तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है. और इसमें मेन थिंग ये है कि आप जब भी आप एप्रिसिएशन करें तो आपके पास बुक होना चाहिए, और वो पोएम को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तभी आपको एप्रिसिएशन लिखने के लिए ईजी हो जाएगा. और आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए वो पोएम के ऊपर. तो अभी फिगर ऑफ स्पीच तो बहुत सारे हमने पढ़ा है, जैसे कि कम से कम आपको बाय हेड होनी चाहिए 20 से 21, तभी आपको ये समझ में आएगा कि क्या क्या यूज़ हुआ है और कहाँ पर यूज़ हुआ है. तो नेक्स्ट इसका स्पेशल फ्यूचर. और जो स्पेशल फ्यूचर या स्पेशल थीम मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये 2 मार्क्स के लिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप अपने हिसाब से मतलब अपने अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स के हिसाब से आपको लिखना है, सेंटेंस बनानी है. जैसे कि द पोएट रिक्वेस्ट टू गॉड टू गिव फ्रीडम फॉर हिज नेशन. यहाँ पर स्पेशल थीम और स्पेशल फीचर ये था कि पोएट रिक्वेस्ट करते हैं गॉड से, भगवान से, कि हमारे नेशन को फ्रीडम मिले. जैसे ही प्रेज द गॉड टू क्रिएट ए नेशन वेयर ऑल पीपल आर फियरलेस, ट्रूथफुल, हार्ड वर्कर एंड सर्वाइव विद डिग्निटी, प्राइड एंड सेल्फ रेस्पेक्ट. तो यहाँ पर मतलब वो गॉड से प्रेयर करते हैं कि मेरे नेशन के लोग कैसे मतलब बिना डरे हुए और सच्चाई के साथ बहुत हार्ड वर्कर भी हो, और अपनी मतलब रेस्पेक्ट के साथ यहाँ पर रह सके, और उनको फीलिंग भी प्राउड हो. तो ये एकदम बहुत सिंपल सा था. तो अगर आप अच्छे से ध्यान से करोगे तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है. और ये 5 मार्क्स का है, तो आप अगर अच्छे से इसको लर्न कर लोगे तो आपको 5 मार्क्स बिल्कुल आ सकता है. तो आपने देखा कि ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्या क्या लिखना है और किस पॉइंट्स में क्या आता है, क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच या मतलब
पोएम में था, ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर स्पेशल फीचर जो स्पेशल थीम होता है बहुत सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। हर पोएम का आप एक बार में कर सकते हो, फिर इसको बाय हार्ट करके रखना है। तो फ्रेंड्स मैंने इसके अलावा तो मैंने हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का भी एक एक लेसन ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो वो सबको भी आपको देखना है और पढ़ना है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप अगर ध्यान से रखोगे तो बिल्कुल भी इजी हो जाएगा। अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को भी आप प्रेस कर लेना। और जो भी डाउट होगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं क्लियर कर दूँगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।